अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता बस। चावल का दाना। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकलता है। त्योहार का दिन था। उसे गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना दिख रही थी। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आ जाता है। चावल के दाने उसने डाल लिए थे अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देखने वाले को आसानी हो जाती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सूरज निकलने के करीब था। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आया हुआ था। भिखारी सोचता है आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। भिखारी सोचने लगता है, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। भिखारी अभी सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा हो जाता है और उससे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा की मांग कर रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। वो सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया है कि एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। क्या मुसीबत है, सोचा था राजा से इनाम लूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टे लेने के देने ही पड़ गए। चलो क्या करें, देश का मामला है, एक दाना चावल दे ही देता हूँ। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकाल कर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना ले बहुत खुश होकर आगे बढ़ जाता है। सबने उस राजा को बढ़ चढ़ कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी बहुत ज्यादा गम सता रहा था। जैसे तैसे वो शाम को घर आ जाता है। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें से भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना दिखाई दिया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तब भिखारी छाती जोर जोर से पीटने लगा। अरे मेरी फूटी किस्मत, मैंने राजा को और कुछ क्यों नहीं दिया, राजा को सारे चावल के दाने क्यों नहीं दे दिए। अगर मैं राजा को सब दे देता तो सारा सोने का हो जाता। हे प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया अपने I love how you want to give something special to your Valentine. You know, I bought something for myself from Jiva. Just shop from there. सब वाव है। पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी भगवान। आप रो क्यों रहे हो जी? भिखारी सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी कहती है, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। तुम ठीक कह रही हो, आज से मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करके कमाऊंगा और साथ ही दान पुण्य भी करूंगा। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाया, भीख मांगी, अब खुले हाथों से दान पुण्य करने लगा था। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाकर रखते थे सब उसके समीप आ गए। भिखारी की जगह अब उसे लोग दानी के नाम से जानने लगे। जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा ही नहीं पड़ता।